हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। आज हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी अभी तक हमने जो अध्ययन किया है, कैसे हमारे अतीत में क्या क्या चीज़ें वितरण हुई, किस तरह से लोगों का जीवन यापन था और जीवन यापन होने के उपरांत क्या क्या चीज़ें उसमें बनी। तो हमारा जो अध्याय है, अभी तक हमने 11 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज अध्याय 12 है। इसमें है कि इमारतें, चित्र तथा किताबें हमें क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, जो पुरानी इमारतें हैं वो किस तरह से हुआ करती थी और वहाँ के डायग्राम किस तरह के हुआ करते थे और जो पुस्तकें थी वो किस तरह से होती हैं। तो हम उसी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी कहानी के माध्यम से हमें ये प्रवृत्त करती है। तो इसमें लिखा है कि मरुस्तमी और लौह स्तंभ। मरुस्तमी आज बहुत खुश था और पहिदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया और धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्तामी कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देखा कि किस तरह लौह स्तंभ था, जो दिल्ली में है लौह स्तंभ है, वो किस तरह से। तो वहाँ पर एक मारुति है, या हम कहीं पर भी हम कोई जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वहाँ की पुरानी चीज़ें क्या हैं, वहाँ का सभ्यता क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का खान पान क्या है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। अगर हमें वो यूनिक लगती हैं तो हम उसमें सीखते हैं। तो लौह स्तंभ जो है मेहरौली दिल्ली में है। जो दिल्ली है उसी में क्या है, एक मेहरौली है। उसमें कुतुब मीनार के परिसर में बड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इससे बनाने के समय की जानकारी हमें इस खुदे अभिलेख से मिलती है कि इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है। संभवतः गुप्त वंश आचार्य की बात है कि इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। जो ये लौह स्तंभ है, अभी तक हम लोहा देखते हैं कि लोहे पे ये किस तरह से ये प्रदर्शित है। ये एक मेहरौली में है ये लौह स्तंभ। इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। वैसे पुराना हो चुका है, बिल्कुल भी जंग नहीं लगा। तो किस तरह से वहाँ पर किस तरह से बनावटी हुआ करती थी, जो अभी तक प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा है कि ईंटों में भी वही चीज़ें हैं। देखिए, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमें शिल्पकारों की कुशलता के नमूने और स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलती हैं। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप भिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, और उन सब में समानता। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध और उनकी अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख, इसके द्वारा प्रयुक्त कई चीज़ें का कीमती पत्थर अथवा सिक्के रहते थे। तो इससे धातु मंजुआ कहते थे। और प्रारंभिक स्तूप धातु मंजुआ के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। तो ये कहानी हमें जो छोटे छोटे माध्यमों से इस तरह से हमें प्रतीत होती हैं। और इसमें देखा कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था और इससे परीक्षण या पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था या इससे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा प्रोक्षण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों में सजे होते थे। हमने देखा है कि कहीं भी कोई भी चीज़ जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं तो हम उसे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो चारों तरफ से रेलिंग कर देते हैं। क्यों? उस पर डायरेक्टली कोई लोग उस पर ना पहुँचे या उसको हानि ना पहुँचाए या फिर किसी भी चीज़ से उसे त्रुटि ना हो। मतलब हम उससे अगर हम उसको काफ़ी टाइम तक, लंबा टाइम तक उससे रखना चाहते हैं संग्रहित, तो पहले उसकी
सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ है पहले उसकी क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा करनी पड़ती है, तब वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। मानचित्र में हमने देखा है कि अमरावती को यहाँ जैसे कि एक भव्य स्तूप हुआ और इसमें लगभग 2000 साल पहले इन स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उखारे गए। कई बार पहाड़ी को काट कर बनवाटी गुफाएं बनाई जाती थी। इसी तरह कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों को द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था और यहाँ मुख्य देवी और देवताओं की मूर्ति रखा जाती थी। हम भी देखते हैं कि मंदिर के जो मुख्य द्वार रहते हैं उसमें देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति लगी रहती हैं। तो इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा। अब इसमें देखा है कि भक्त जो है वह पूजा करते समय अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। और इस शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से, हमने देखा है कि सावधानी से उसके काम को क्या करते हैं, प्रयुक्त ढंग से पूरा करते हैं। तो देखते हैं कि सावधानी से हम उसको क्या करते हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं। और अधिकतर मंदिरों में मंड नाम की एक जगह होती थी। यह सभागार होता था और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे और महाबलराम एवं ऐहोल को ढूंढे, जिसमें कि हमने देखा कि शहर के पत्थरों में कुछ उत्कृष्ट मंदिर जिसमें कुछ दिखाए गए हैं। तो इस तरह से बनावटी मंदिर हैं या फिर इस तरह से हुआ करती थी उस टाइम। और उस टाइम की ऐसी चीज़ें होता करती थी जैसे कि वहाँ पर गुफाएं होती थी, तो उन चीज़ों को अंकित करके उन चित्रों को बनाकर किसी मुद्रा पर या फिर किसी दीवार पर इस तरह अपने शासक अपने चीज़ों को प्रदर्शन करते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गई, लोगों की समझ विकसित होती गई, तो धीरे लिखना पढ़ना, तो अपने सकारात्मक और नकारात्मक के बीच में भेदभाव करना, देखना कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, हम किस चीज़ के राष्ट्रवाद